नमस्कार दोस्तों। आज मैं सबसे पहले आज दशहरा है, विजयदशमी है। इसके सब लोगों को मैं देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। और आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो बापू के नाम से जाने जाते हैं, उनसे लोग जो तुलना कर रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं राष्ट्रपिता हूँ, मैं देश का उद्धारक हूँ, इसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। यही आज का मेरा टॉपिक है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी या बापू से कोई तुलना नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि जो लोग अपने को आज भगवान कह रहे हैं, भागवत कह रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भागवत का अर्थ भगवान से होता है। जो भागवत गीता भी है, जिसमें भगवान की कहानी कही गई है। उसके बाद भागवत संप्रदाय भी है, और जितना भागवत संप्रदाय को संरक्षण महात्मा गांधी ने दिया, और ख़ास करके वैष्णव, भागवत का वैष्णव भी होता है, तो वैष्णव पर भी कभी बहुत से भजन उन्होंने किया है। तो आज के संदर्भ में जो कह रहे हैं कि मैं भागवत हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं देश का उद्धारक हूँ, राष्ट्रपिता हूँ, चाहे जो भी कह रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 70 चूहा खा करके बिल्ली चली भागवत बनने और भगवान बनने। दूसरी चीज़ की, कोई भी जीव जंतु में कहावत है कि बेंग चला घोड़ा से नाल ठुकाने में, लड़ने के लिए, तो घोड़ा उसको कुचल देता है। तो करने मतलब कि महात्मा गांधी से कोई न मुकाबला कर सकता है, न उनकी तुलना कर सकता है, न उनको कोई गिरा सकता है। उसका कारण है कि उन्होंने सबसे पहले जो देश की आज़ादी दिलाई, वो सत्य अहिंसा, उनका दो अस्त्र था। सत्य के बल पर लड़ते थे, अहिंसा के बल पर लड़ते थे, और आगे बढ़ा भी। और जो भी उन्होंने आंदोलन चलाया भारत में, जो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में है, जो 1917 में किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस सत्य अहिंसा के बल पर जीते, और आगे भी इसी के बल पे आगे जीतते रहे। तो उसी में एक उनका एक शेर भी कहा गया था गांधी जी पर, जीना अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ाने वाला, वो बापू लाठी वाला। यानी जिन्होंने सत्य का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वो लाठी वाले बापू ही थे। एक लंगोटी धारी, एक लाठी धारी। और उन्होंने जो 200 साल में ब्रिटिश शासन का जो आतंक देखा, वो 800 वर्ष में मुस्लिम शासकों ने भी भारत में नहीं बचाया। और उस चीज़ को 800 वर्षों पे बदला लेने के लिए वर्तमान सरकार, इनके कार्यकर्ता, या जो भी इस तरह के आदमी हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं, जो 8 वर्षों में ही करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि संभव हो सकेगा। क्योंकि लाख भी लोग कोशिश कर ले, लेकिन आज ही फॉलोअर सब राष्ट्रपिता के ही हैं, महात्मा गांधी के हैं, बापू के ही हैं। यही नहीं, पूरे विश्व में है। क्योंकि विश्व के अधिकांश देश बापू की नीतियों का फॉलो किया, सत्य हिंसा के बल पे, तो आगे बढ़ा। क्योंकि कोई भी आदमी अगर मान लिया सत्य के राह पे चल रहा है, अहिंसा नहीं कर रहा है, न उसके हाथ में आर्म्स है, तो लोगों में भी एक सिंपैथी आता है, भाई गलत नहीं कर रहा है, सही के लिए लड़ रहा है, तो इसको क्यों मारा जाए, क्यों उत्पीड़न किया जाए। वो भी आज जो इस सत्य और हिंसा के बल पे लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सरकार के दौर में, चाहे यूपी में हो, चाहे भारत में जहाँ भी हो, चाहे राजस्थान में हो, उनको कोई कुछ नुकसान नहीं करेगा। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना दलितों का उत्पीड़न 200 वर्षों ने ब्रिटिश ने किया, उतना 800 वर्षों में मुस्लिमों ने नहीं किया। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ के जो दलित है, मुस्लिम धर्म को अपना लिया या कन्वर्सन कर लिया। आज भी उसी जो भी मुस्लिम संप्रदाय में है, वो ज़्यादातर दलित लोग ही हैं, और जो मुस्लिम बने हैं, या जो भी राजपूत जाति से हैं और जाति से, वो कहीं ना कहीं सब हिंदू धर्म से ही उसे माइग्रेट किया। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन 8 वर्षों में जितने दलित का उत्पीड़न हुआ और हो रहा है, उतना पहले 800 वर्षों में मुस्लिमों ने नहीं किया। उसका उदाहरण आपने जलौर में देखा, जो राजस्थान राज्य में है, कि एक शिक्षक ने सिर्फ एक दलित छात्र को मटका का पानी छूने पर उसको मार दिया। कुछ दिन पहले औरैया में, जो उत्तर प्रदेश में है, एक शिक्षक ने छात्र को इतना पीटा
कि हॉस्पिटलाइज हुआ और उसको फिर बचाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए 40,000 रुपया उसके पिता को दिया। पिता ने बोला कि इसका इतना में इलाज नहीं हो सकता, तो उसको गाली दिया, मारपीट किया, अंततः उस छात्र की डेथ हो गई। इसके बाद आप देख लीजिए हाथरस की घटना, जो खुलेआम किस तरह से बलात्कार की जाती है लड़की के साथ, फिर उसकी उसी बलात्कार के दरमियान में इतना ब्लीडिंग होती है कि उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आपने उन्नाव में देखा, बुलंदशहर में देखा। इस तरह से तो जो हम लोग को न्यूज़ में मिलता है या कुछ लोग बताते हैं, ऑथेंटिक न्यूज रहता है, तब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तब अंदाज लगा सकते हैं कि आज के दौर में किस तरह से भारत में दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, ईबीसी के साथ अत्याचार हो रहे हैं। ये सब लोग जान रहे हैं और सब लोग देख भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिसको चमचा कह सकते हैं, बिकाऊ कुत्ता कह सकते हैं, चाहे वो एमपी रहे, एमएलए रहे, चाहे इंटेलेक्चुअल रहे इस संप्रदाय के, चाहे जो भी रहे, वो इन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। खास करके जो इस संप्रदाय के लोग बोलने वाले हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय रतनलाल जी हैं, जिन्होंने दलित समुदाय से हैं, इसका इनकी नीतियों का विरोध करते हैं, तो किस तरह से रातारात एफआईआर किया जाता है, उसके बाद फिर अरेस्ट किया जाता है, अंततः उनको कोर्ट उनको मुक्त करती है। इसके लिए मैं कोर्ट का आभारी भी हूँ। कम से कम लोगों को कानून में विश्वास है, कोर्ट में विश्वास है कि लोग बोलते हैं कि मेरे साथ कुछ होगा तो कहीं ना कहीं कोर्ट में संरक्षण मिलेगी। और ख़ास करके उनके साथ जो खड़े हैं, जो इस संप्रदाय के लोग हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके साथ जो इस संप्रदाय के लोग खड़े हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो देश में जो अभी जो महात्मा गांधी की जो बात चल रही है, उनकी उम्मीद पर, उनकी राह पर, उनके विचारों को लेकर ही इस संप्रदाय के लोग लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ की, जो भी महात्मा गांधी के नाम को जिंदा रखने वाले हैं, जिनके नाम के आगे गांधी जुड़ा हुआ, वो कहीं ना कहीं उनके विचारधारा को जिंदा रख रहे हैं। गांधी जी को याद आती है। जैसे मान लिया राहुल गांधी नाम है, सोनिया गांधी नाम है, या फिरोज बरून गांधी नाम है। इस तरह से देश में बहुत से गांधी जो टाइटल रखे हुए हैं, तो लोग पूछते हैं कि इतिहास क्या है गांधी, तो उससे एक तरह से इतिहास का झलक होता है। सब गांधी भक्त हैं, देशभक्त हैं, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने वाले भक्त हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने वाले भक्त हैं। इस चलते गांधी को नाम छोड़कर वो अपने आप को गांधीवाद को जिंदा रखे हुए हैं। इसी पर एक शेर भी है, जीना है तो गांधी जैसा जियो, वरना जीना भी क्या जीना है। मेरा कहने का मतलब है कि जो गांधी जी का सिद्धांत था, नीति था, बापू का जो सिद्धांत था, नीति था, वो सत्य अहिंसा था। राष्ट्रीय एकता अखंडता को स्थापित करने की जो विचारधारा थी, उसी पर उन्होंने एक भजन भी कहा था, जो बहुत प्रसिद्ध भी है, कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसी का एक राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करता है, सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करता है। तो इसमें जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है कि जो अपने को महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं, या महात्मा गांधी को विचारधारा को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो खुद कुचले जाएंगे। क्योंकि सत्य को आप कुछ दिन के लिए पावर के बल पे, पैसा के बल पे उसको रोक सकते हैं, कुछ दिन के लिए धूल लगा सकते हैं, लेकिन ये धूल बहुत दिन तक नहीं रहता है। क्योंकि मान लिया जाए कि कोई कहीं पे किताब बहुत दिन से रख देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उस पर धूल लग जाता है, तो उनका जो जनरेशन को जो घर में वाले रहते हैं, वो धूल को झाड़ते हैं। तो आखिर धूल झाड़ कर देखते हैं कि क्या है उसका पूर्वज का इतिहास, क्या है ये, तो उसमें इतिहास की जानकारी होती है। उसी तरह से मान लिया जाए कि आप धूल लगा दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा कुछ दिन के लिए, तो ढकेगा नहीं। जैसे मान लीजिए सूर्य जो है कुछ दिन के लिए बादल में ढक जाता है, बादल उसको ढक जाता है, लंबे समय तक बादल सूर्य को नहीं ढक करके रख सकता। मेरा का मतलब कि बहुत दिन तक जो है सच्चाई को आप नहीं छिपा सकते, मिटा नहीं सकते। इस चलते जो भी अपने को ब्रह्मचर्य साबित करना चाहते हैं, महात्मा गांधी से बड़ा कोई ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। अगर अपने लाइफ में देखा जाए कि उन्होंने एक लंगोटी, एक लाठी को लेकर के पूरे देश का भ्रमण किया, और अंततः उस लाठी और ब्रह्मचर्य के कारण ही
महात्मा गांधी को आज़ादी मिली, उन्होंने त्याग की भावना थी, सेक्रीफाइस की भावना थी, तब देश आज़ाद हुआ। तभी उनसे जुड़े, जहाँ पे जिसको लगता है कि गीता में भी कहा गया है कि बिना फल के कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो, अपने आप फल मिल जाए। तो महात्मा गांधी ने भी निष्काम कर्म किया तो उनका फल भी हुआ, आज़ादी मिली, लोग स्वतंत्र हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी से कोई भी मुकाबला या कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। लोग जो कह लें कि मैं राष्ट्रपिता बन रहा हूँ या महात्मा गांधी से बड़ा हूँ, यह होना मुश्किल है। तो 2 अक्टूबर के भी जो गांधी जयंती थी, उसमें यह भी रिपोर्ट आया कि लोग अपने ऑफिसों से, आज के जो सरकार के जो मानिंदे हैं या जो बिकाऊ हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर हटा करके और लोगों की तस्वीर लगा रहे हैं, जिन्होंने देश के इतिहास में ब्रिटिशों से 9 बार माफ़ी मांगा। उनको आज वीर बनाया जा रहा है, उनको ऑफिस में तस्वीर लगाया जा रहा है महात्मा गांधी की जगह पे। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। जो लोग जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ, उन्होंने देश को आज़ाद किया, आज उसी को हटाया जा रहा है, मैंने उसी में छेद किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत शर्मिंदा की बात है। इस चलते महात्मा गांधी लोग बनने का प्रयास नहीं करें। और इसी सब बातों के साथ अपना मैं वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।